अपने हैं अधूरे जो भी मेरे मैया रानी साकार करो। सपने हैं अधूरे जो भी मेरे मैया रानी साकार करो। मन के बगिया के फूलों को, मन के बगिया के फूलों को मैया रानी महका जाओ। मन के बगिया के फूलों को मैया रानी महका जाओ। प्रिय भक्तजनों, माता के चरणों में हाजिरी लगाते हुए सुनते हैं भागवत पुराण कथा का अध्याय 16। तो चलिए भक्तों शुरू करते हैं। तो कथा में बने रहिएगा और उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो? कामातुर रुरु अपने पिता से कहा, महर्षि स्थूल केस के आश्रम में प्रमद्वरा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमति ने महामुनि स्थूल केस के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूल केस ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दूंगा। अब उस वन में दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंधन करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूल केस दोनों महात्मा विवाहोत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमद्वरा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से दैदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूल केस अत्यंत दुखी होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसे ही देखा। स्थूल केस तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आकर के बिरहाकुल होकर रोने लगे। वे कहने लगे, अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही एक अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूं कि उसका पाणी ग्रहण नहीं कर सका और ना तो उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत अनिवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में कुछ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और ना मरने पर कोई दोष नहीं होगा।
ऐसा सोचकर रुरु स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहां पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा दीवाराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की सेवा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होती तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रुरु के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे वह अब अविवाहित ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रुरु बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्ण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले, उन मुनि का यह देख कर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहे। हे विपेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी परमद्वारा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रुरु बोले, निसंदेह मैं अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा की प्राण वापस आ जाएं और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्ववसु अपनी पुत्री परमद्वारा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक में विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्ववसु तथा उस श्रेष्ठ के देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा कि धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्ववसु की पुत्री इस परमद्वारा नामक कन्या की सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्यतनय, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनि रुरु की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से वह कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्ववसु की यह कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रुरु को समर्पित कर दो। राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर परमद्वारा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रुरु किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत परमद्वारा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षक की व्यवस्था करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया। इसके बाद राजा ने गौरवमुख मुनि को गविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करें। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग से निपुण ब्रह्मा को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्रीपुत्र वहां नियुक्त किया गया, जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित तथा उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु भी संरक्षण नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजनादि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्यादि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा साप के दिन गिनते हुए समस्त राज्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नाम का मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धनाविलासी ब्राह्मण
श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं, मैं वहीं पड़ जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ, विद्वान तथा धनाभिलाषी वह कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। सूत जी बोले कि हे मुनिवृंद, उसी दिन तक्षक नामक नाग नभ श्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चल रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, अतः मैं उन्हीं विष मुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विपेंद्र, मेरे पास प्रबल विनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरी काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकोगे, अतएव आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा, हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निस्संदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्रे, हे अनघ, यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं इसी समय इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, आप इसे काट लें अथवा इसे जलाकर भस्म कर दें तो मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कश्यप से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विषाग्नि अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्रित करके कश्यप ने यह बात कही कि हे महाविषधर नागराज, अब मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते ही देखते इस वट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद कश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह वट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह मनोकामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? कश्यप ने कहा, हे पनंग, मैं धन का अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हुआ हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्रवर, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उतना धन मुझसे अभी ले लें और अपने घर लौट जाएं, जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूत जी बोले, तक्षक की यह बात सुनकर परमार्थवेत्ता कश्यप जी मन में बार बार सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लोलुप होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है और विना यश के धन का अधिकार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानी करने केवल कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था। अतः विष की अग्नि से जलती हुई राजा परीक्षित की उपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिला दूं तो सब लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। राजा की मृत्यु हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का पाप लगेगा तथा संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान करके जाना कि महाराज परीक्षित की आयु
अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट गए। कश्यप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को सेने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते ही उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधियों से भली भांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण की शाप से भयभीत सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस प्रकार से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मुनि की शाप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छलूं। पांडव वश में ऐसा कोई नहीं था जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा निंदित कर्म करके कालचक्र को जानते हुए भी यह राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके राज भवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चय होकर पड़ा है। विप्र के शापानुसार मैं उस राजा को कैसे रचूं। यह मंद बुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु को अनिवार्य है, मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चय कर दी तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है। पांडव वंश का उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चय होकर पड़ा है। यदि चाहता तो अनेक प्रकार की दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्माचरण से व्याधि नष्ट होती है और उसे आयु स्थिर होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अनंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता, अन्यथा उसे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था ही और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से है, अतः अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण भी इसके पास नहीं है जो इसे यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में फल के बीज में छिप गया। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य सुदर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अथर्ववेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। आप जाकर महाराज से कहें कि कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्राभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भरतवंशी राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं सुना नहीं कि तपस्वियों को राजा का दर्शन न मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घायु बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूत जी बोले, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों को राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा, अतः आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारें। हे मुनिश्रेष्ठ, विप्रशाप से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों की ओर से यह फल मूल तथा जल आपको रक्षकगण राजा को दे दें और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दें। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात कह दी।
इस पर राजा ने आज्ञा दे दी कि वे लोग फल फूल आदि जो कुछ भी दे रहे हैं उन्हें यहाँ ले आओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुनः कल प्रातः आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल मूल आदि लाकर आदरपूर्वक राजा को अर्पित कर दिए। उन विप्रवेश में आए नागों के चले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्रियों से कहा, हे सचिवों, आप लोग भी इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित सब फल उन्हें सुहद सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका फल हाथ में लेकर उसे स्वयं विदीर्ण किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित होकर मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अतः अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के उस सांप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात कालस्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणत हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यधिक दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहां महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर में बद्ध हो जाने के कारण राजा महान बल प्रभावहीन हो गया, जिसे वे उत्तरापुत्र परीक्षित कुछ भी बोल पाने तथा हिलडुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विषय जनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में राजा का प्राण हरकर वह तक्षकनाग आकाश में चला गया। वहां लोगों ने संसार को भस्मसात कर देने की सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृतक देखकर सभी लोग विलाप करने लगे। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को कथा पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।